ब्रिटेन ने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम से किया, अमेरिका ने स्टील और सिलिकॉन से। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्राफीन के साथ कर पाएगा? अगर हमने इस चांस को हाथ से जाने नहीं दिया तो भारत पहली बार फॉलोअर नहीं लीडर बनेगा चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। दोस्तों, एक मटेरियल जो मजबूत है 200 गुना ज्यादा स्टील से और पतला है कागज से भी ज्यादा, लेकिन कंडक्टिविटी इसकी इतनी ज्यादा है कि ये कॉपर को भी रिप्लेस कर दे। एक ऐसी चीज जो साइंस फिक्शन लगती है लेकिन है ये रियलिटी, ये है ग्राफीन। एक सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम जो दुनिया की सोच को बदलने की ताकत रखती है। अगर स्टीम ने पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की थी, स्टील ने दूसरी, सिलिकॉन ने तीसरी, तो ग्राफीन हो सकता है चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हीरो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेस में भारत, हमारा इंडिया, दुनिया के सामने ग्राफीन के मामले में एक नया लीडर बनके उभर रहा है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ग्राफीन होता क्या है। दोस्तों, ग्रेफाइट तो आप सबने देखा होगा जो आपकी पेंसिल में होता है। उसी ग्रेफाइट का एक एटम यानी उस पेंसिल की एक थिक लेयर को अगर अलग कर दिया जाए तो वो है ग्राफीन। इतना पतला, इतना ट्रांसपेरेंट कि आप इसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो दुनिया के किसी भी मटेरियल में नहीं पाई जाती। स्ट्रॉन्गर देन स्टील, लाइटर देन एयर और कंडक्टिविटी बेटर देन कॉपर। मतलब एक ही मटेरियल में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टिविटी, तीनों चीजें एक ही मटेरियल में, और इसी वजह से साइंटिस्ट इसे वंडर मटेरियल कह रहे हैं। और अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होगा। सोचिए आपका मोबाइल फोन अगर अब 45 मिनट में चार्ज होता है, ग्रेफाइन बैटरी के साथ यही काम 3 मिनट में पूरा हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी 6 से 8 घंटे लेते हैं चार्ज होने में, वही चार्ज आपके एक कप चाय पीने से भी पहले रेडी हो सकता है ग्रेफाइन बैटरी के साथ। हॉस्पिटल्स में ऐसे बायो सेंसर्स बन सकते हैं जो एक छोटे से ब्लड सैंपल से आपकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट तुरंत दे सकता है। और तो और दोस्तों, ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन समुद्र के खारे पानी को तुरंत पीने लायक बना सकता है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो डिफेंस में ऐसे जैकेट्स बन सकते हैं जो बुलेट प्रूफ भी हैं और साथ ही साथ कागज जैसे हल्के और पतले भी। इसका मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्पेस में ऐसे एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जो ज्यादा मजबूत और हल्के हो। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं है दोस्तों, ये सब आज की लेबोरेटरीज में बन रहा है, टेस्ट हो रहा है और चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दे सकता है। हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक नए मटेरियल के साथ आई थी। 18th सेंचुरी में स्टीम और कोल ने फैक्ट्रीज को जन्म दिया और 19th सेंचुरी में स्टील और ऑयल ने शहरों का चेहरा बदल दिया। 20th सेंचुरी में सिलिकॉन और प्लास्टिक ने कंप्यूटर्स और इंटरनेट, आज की डिजिटल दुनिया बनाई। और अब 21st सेंचुरी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, मतलब ग्रेफेन और नैनो मटेरियल्स का युग। ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, ये है एक रेवोल्यूशन। और भारत जो पहले के रेवोल्यूशन में पीछे रह गया था, अब बिल्कुल तैयार है इस रेवोल्यूशन में आगे आने के लिए। और दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि इंडिया ग्रेफाइट रिजर्व्स में टॉप कंट्रीज में काउंट होता है, जो कि ग्रेफाइन का रॉ मटेरियल है। इसीलिए इंडिया के साइंटिस्ट इसे $1 ट्रिलियन बेबी कह रहे हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया के पास 174 मिलियन टन से ज्यादा ग्रेफाइट रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश तो इतना रिच है कि उसे ग्रेफाइट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चाइना ग्राफीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और उसके बाद इंडिया, मतलब रॉ मटेरियल इंडिया के पास है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग स्केल और एफिशिएंट बनाना अभी बाकी है। दुनिया में इंडिया और चाइना इस रेस में तेज भाग रहे हैं, लेकिन क्वाइटली इंडिया अपनी जगह बना रहा है। केरला में एशिया का पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफेन बन चुका है। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगाए हैं ताकि ये रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित न रहे बल्कि इंडस्ट्रीज तक पहुंचे। ग्राफेन औरोरा प्रोग्राम, जिसका बजट है 95 करोड़ रुपीस, जो
सीधा ब्रिज बनाता है रिसर्च और मार्केट के बीच। और केरला में ही एक प्रोडक्शन यूनिट बन रहा है जिसमें 237 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, जो कि ग्राफीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है। प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। टाटा स्टील ग्राफीन कंपोजिट्स पे काम कर रहा है। बेंगलुरु का लॉग्नाइन मटेरियल्स ग्राफीन बेस्ड बैटरीज डेवलप कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का गेम चेंज कर देंगे। और सीमेट जैसे इंस्टीट्यूट्स एडवांस्ड मटेरियल के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेटिव मॉडल। जैसे हमने चंद्रयान 3 को सिर्फ कुछ हजार करोड़ में स्पेस में भेज दिया, जबकि दूसरे देशों का खर्चा कई हजार करोड़ डॉलर था। वैसे ही ग्राफीन को भी इंडिया अफोर्डेबल बनाकर दुनिया के सामने पेश करेगा। यही हमारा एज है। लेकिन हर कहानी में चैलेंजेस भी होते हैं। ग्राफीन की प्रोडक्शन अभी कम है इंडिया में। चाइना से हम काफी पीछे हैं। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन का भी इशू है। दुनिया के बायर्स को तभी ट्रस्ट होगा जब इंडियन ग्राफीन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हो। और सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस। बड़े प्रोजेक्ट्स पर फंड्स का मिसयूज ना हो। और गुड न्यूज ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स पर काम हो रहा है। अगर इंडिया ग्राफीन में अपनी लीडरशिप ले लेता है तो इसका मतलब है नई इंडस्ट्रीज, नए जॉब्स, नए स्टार्टअप्स। जैसे आईटी और वैक्सीन में भारत ने दुनिया को लीड किया, वैसे ही ग्राफीन में भी हम दुनिया के लिए अफोर्डेबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। इंडिया के पास रॉ मटेरियल का नेचुरल एडवांटेज है। ये एक स्ट्रैटेजिक एज है, क्योंकि कोई भी कंट्री रॉ मटेरियल के बिना ग्राफीन सुपर पावर नहीं बना सकती। ब्रिटेन ने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टीम से किया, अमेरिका ने स्टील और सिलिकॉन से। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्राफीन के साथ कर पाएगा? अगर हमने इस चांस को हाथ से जाने नहीं दिया तो भारत पहली बार फॉलोअर नहीं लीडर बनेगा चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जय हिंद।